गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का आपका टॉपिक है कॉमन सॉल्ट, मतलब साधारण नमक जो हम लोग खाने पीने में यूज़ करते हैं। तो इसका कितने लोगों को नाम पता है कि इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अणुसूत्र क्या होता है इसका? NaCl। ठीक है ना। तो आज हम लोग ये जानकारी इसमें देने वाले हैं हम आपको कि सोडियम क्लोराइड जो हम लोग नमक खाते हैं ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और प्रयोगशाला में इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो देखते हैं ज़रा। तो मैंने आपको बताया था कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि जब NaOH की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो साधारण नमक बन जाता है NaCl और H2O प्राप्त होता है। बोला था, मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन क्या होता है? इट फॉर्म्स, क्या बनाता है? NaCl एंड H2O। तो साधारण नमक को ऐसे इस तरह से प्रयोगशाला में प्रिपेयर किया जाता है। और वैसे साधारण नमक कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान से सुने कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये पहली बात तो सी वाटर में पाया जाता है, समुद्री जल में। और इसकी कुछ लैक्स हैं, जैसे सांभर लैक्स की बात करें, और कुछ इसकी रॉक्स भी हैं, नमक की साल्ट्स की चट्टानें भी हैं, चट्टानों के रूप में भी पाया जाता है। तो देखते हैं ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा। लिखा है सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट्स डिजॉल्व इन इट। समुद्री जल में बहुत सारे साल्ट पाए जाते हैं जो कि उसमें घुले होते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर इज सोडियम क्लोराइड। और जो उनमें से जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साल्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, जो कि उसमें समुद्र में पाया जाता है। तो कॉमन साल्ट की बात करते हैं, इसका फार्मूला होता है NaCl। इसको बोलते हैं, साधारण नाम इसका क्या होता है? सोडियम क्लोराइड साधारण नाम। और क्या होता है इसका? सोडियम क्लोराइड। और सूत्र इसका क्या होता है? NaCl। अब देखते हैं जरा। कॉमन सॉल्ट इज आल्सो नोन एज टेबल साल्ट, इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं। एंड और जस्ट साल्ट, और इसे केवल साल्ट भी बोलते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। अब देखो इसको प्रयोगशाला में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा? बाय द रिएक्शन बिटवीन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने से आपको ये सिंपल नमक या असाधारण नमक बन जाता है, मतलब कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। ज़रा देखें कैसे। NaOH प्लस HCl टेंस टू, देखो इधर Na से देखो Cl जुड़ गया, H से OH जुड़ गया तो H2O बन गया। इस तरह से आपका कॉमन नमक या कॉमन सॉल्ट आपको मिल जाता है। आगे देखें। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और evaporation gives the crystals of NaCl। तो भाई जो NaCl बनता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब उसमें जल मिला होता है। भाई देखो मिला नहीं है जल, NaCl बना और जल बना। तो ये क्या होता है? अब ये एक्वस सॉल्यूशन आया, नमक का जलीय विलयन आया, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन एवापोरेशन। जब इसका एवापोरेशन करते हैं, एवापोरेशन समझते हो? वाष्पीकरण। जब इसका वाष्पीकरण करते हैं तो क्या होता है? गिव्स द क्रिस्टल ऑफ NaCl। तो ये क्या करता है? पानी उड़ जाता है, वाटर उड़ जाता है, और क्या बचता है? क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। किसके? साल्ट के। कॉमन सॉल्ट अकर्स इन नेचर इन सी वाटर एज ए रॉक सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कहाँ पे पाया जाता है? प्रकृति में पाया जाता है। एक तो समुद्री जल के रूप में होता है या समुद्री जल में होता है, और इसकी रॉक साल्ट मतलब चट्टानें भी होती हैं नमक की। ठीक है, आगे देखें। कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्री वाटर से कैसे कॉमन साल्ट प्राप्त किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो क्या करते हैं। सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट्स डिजॉल्व इन इट। सी वाटर में बहुत सारे साल्ट होते हैं जो इसमें मिले होते हैं। सी वाटर इज ट्रैप्ड इन ए लार्ज सैलो pools and it allowed to evaporate in sunlight। देखो सी वाटर को क्या करते हैं, बहुत बड़े एरिया में
फैला दिया जाता है और उसे एवोपरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है ओपन एयर में। तो ऐसा करने से क्या होता है, उसका वाटर एवोपरेट हो जाता है। सनलाइट में देखो इसको छोड़ दिया गया है, सनलाइट में क्या होगा, इसका एवोपरेशन चालू हो जाएगा और कुछ समय के बाद इसका वाटर ख़त्म हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, स्लोली एंड इम्प्योर कॉमन वाटर एवोपरेट स्लोली। धीरे धीरे क्या होता है, वाटर जो है वाष्पित होता चला जाता है। ठीक है, क्या होता चला जाता है, पानी जो है वाष्पित होता चला जाता है। कुछ समय के बाद फिर देखो क्या होता है, एंड इम्प्योर कॉमन साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। और जब पानी पूरा वाष्पित हो जाता है तो अशुद्ध कॉमन साधारण नमक मिल जाता है या प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखें, इम्प्योर कॉमन साल्ट इज द प्योरीफाइड। अब इम्प्योर मतलब होता है अशुद्ध, अशुद्ध कॉमन साल्ट को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, प्योर कॉमन साल्ट मिल जाता है, जो कि हम खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यही वाला साल्ट है जो NaCl, इसी को हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखें, कॉमन साल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जो आपने रॉक साल्ट की बात की थी। रॉक साल्ट क्या होता है, रॉक साल्ट के बारे में बताया जाए। कॉमन साल्ट साधारण नमक जो कहाँ से मिलता है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट, मतलब ज़मीन के अंदर चट्टान के रूप में होता है या इकट्ठा हो जाता है। अंडरग्राउंड डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड के नीचे इकट्ठा होना। ठीक है ना, तो कह रहा है कॉमन साल्ट जो कि ग्राउंड के नीचे इकट्ठा हो जाता है चट्टान के रूप में। तो ये कैसे, यहाँ से कैसे नमक निकलेगा वो देखते हैं। तो डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड साल्ट आर फाउंड, सॉलिड साल्ट के डिपॉजिट जो हैं, चट्टानें जो हैं वो पाई जाती हैं कहाँ, इन सेवरल पार्ट ऑफ वर्ल्ड, संसार के बहुत सारे हिस्सों में। ठीक है ना, मतलब डिपॉजिट साल्ट्स की जो साल्ट जो है वो दुनिया में बहुत सारे स्थानों में पाया जाता है। These large crystals are often brown due to, ये जो क्रिस्टल बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं भाई, पूरा चट्टान टाइप होती, तो ये जो बड़े बड़े क्रिस्टल हैं ये प्रायः ब्राउन होते हैं ड्यू टू इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों के कारण। क्यों ब्राउन होते हैं, दिस साल्ट इज कॉल्ड रॉक साल्ट, इस प्रकार के सॉल्ट को क्या कहते हैं, रॉक साल्ट कहते हैं। ठीक है, एंड इज फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, और ये कहाँ पाया जाता है, जमीन के नीचे। किस रूप में पाया जाता है, डिपॉजिट्स के रूप में, चट्टान के रूप में। समझ में आई बात। तो देखते हैं बच्चों, यूज, इनका यूज, कॉमन सॉल्ट का यूज कहाँ पे होता है, ध्यान दें जरा। इट इज यूज्ड रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH, Na2CO3, NaHCO3, HCl एंड सोडियम मेटल। ध्यान दें जरा, नमक का यूज काहे के लिए होता है, एक रॉ मटेरियल के रूप में होता है, कच्चा माल जिसको कहते हैं, कच्चे मटेरियल के रूप में होता है। किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, NaOH, Na2CO3, इनको बनाना है तो आपको इसको कच्चे माल के रूप में लेना पड़ेगा। ठीक है, और NaHCO3 और HCl और सोडियम मेटल अगर आपको प्राप्त करना है तो इसमें NaCl को कच्चे माल के रूप में लेना पड़ता है। ठीक है, आगे देखो, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन फूड, खाने में यूज होता है कि नहीं, एंड इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी फ्रॉम द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के वर्किंग करने के लिए, नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए ये रिक्वायर्ड होता है, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। मूवमेंट ऑफ मसल्स, ETC, मसल्स के मूवमेंट के लिए भी आवश्यक होता है, तभी तो हम लोग खाने में इसको डाल के यूज करते हैं। आगे देखो, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, इसे
साबुन के निर्माण में भी यूज करते हैं, मतलब साबुन के निर्माण करने के लिए भी इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, मीट एंड जैम्स, फिश। देखो भाई, इसका यूज अचार वगैरह बनाने में भी नमक का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो वो गल जाती है। कोई भी चीज़ जैसे अचार में पड़ा होता है, कच्चा आम पड़ा होता है, वो भी गल जाता है, देखते हो कि नहीं। तो पिकल्स का यूज होता है, और मीट वगैरह बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, फिश वगैरह बनाते हैं, सब डालते हैं कि नहीं डालते। या लंबे समय तक रखने के लिए भी इनका यूज कर देते हैं। नमक डाल दोगे तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। आगे देखो, सोडियम क्लोराइड इज यूज टू मेल्ट स्नो। सोडियम क्लोराइड का यूज बर्फ़ को पिघलाने के लिए भी किया जाता है। ऑन द रोड्स माने रोडों में, इन कोल्ड कंट्रीज माने ठंडे देशों में। जैसे कभी कभी ठंडे देशों में क्या होता है, सर्दियों के दौरान बर्फ़ जम जाती रोड पे, तो रोड की बर्फ़ पिघलती नहीं क्योंकि इतना ठंडा वातावरण होता है वहाँ पे। तो क्या किया जाता है, नमक डाल दिया जाता है, जिससे बर्फ़ क्या हो जाती है, पिघल जाती है और गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाता है। समझे कि नहीं। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और इस अब आगे जो साल्ट्स हैं, बाकी जो साल्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस।